जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है रिसेंटली आज 14 तारीख है, 13 तारीख को गुरु ने जो नक्षत्र परिवर्तन किया। अब तक गुरु आद्रा में थे, अब गुरु आज से ही पुनर्वसु में ट्रैवल कर रहे हैं। तो किस तरह से उसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा। जिन लोगों को थोड़ा सा भी नक्षत्र का आइडिया है वो लोग जानते हैं कि नक्षत्र कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। और ये जो गुरु का नक्षत्र है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल है। तो पहले से हम थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में आइडिया लेंगे, देन अबाउट द पुनर्वसु, और उसके बाद में ईच एंड एवरी असेंडेंट पे ये जो गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो कैसे इम्पैक्ट देगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो आपको मालूम ही है कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन गुरु का कल हुआ है, मतलब 13 अगस्त 2025 से गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए और वो वहाँ पे रहेंगे 18 जून 2026 तक, राइट। सो 18 जून 2026 तक गुरु वहाँ पे रहेंगे। हाँ, वहाँ में जैसे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि जो नक्षत्र हम पढ़ते हैं, राइट, वो क्या है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, राइट। तो अब तक जो जुपिटर थे वो आद्रा में थे। आद्रा नक्षत्र है वो भी मिथुन राशि में आता है, पुनर्वसु नक्षत्र है वो भी मिथुन राशि में आता है। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का 3 चरण है वो मिथुन राशि में है, एक जो लास्ट का चरण है वो कर्क राशि में आता है, राइट। तो ये जो मैंने आपको पुनर्वसु नक्षत्र का जो टाइमिंग दिखाया, मतलब कि 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक गुरु पुनर्वसु में ही रहेंगे। हाँ, कभी वो मिथुन में चले गए, कभी वो कर्क में चले गए, लेकिन जो नक्षत्र है वो वहाँ पे पुनर्वसु ही रहेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी लंबा पीरियड है। अबाउट अगर मैं रफली कैलकुलेशन करूँ तो अबाउट 10 मंथ का जो पीरियड है तब गुरु पुनर्वसु में ही चलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब कभी भी हम कोई भी चार्ट का प्रेडिक्शन करते हैं तो D1 चार्ट, उसकी दशा, और फिर बात आती है ट्रांजिट की, जिसमें हमें गुरु को नोटिस करना ही रहता है, राइट। गुरु, राहु, शनि, ये 2-3 प्लैनेट है कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और अगर गुरु यहाँ पे ये ड्यूरिंग दिस 10 मंथ्स अगर ये पुनर्वसु में चलने वाले हैं तो गुरु की प्रिडिक्शन जो हम करते हैं, जो ट्रांजिट वाला जो फ्लेवर हम ऐड करते हैं हमारे प्रिडिक्शन में, उसमें हमें समझ होनी चाहिए कि ये जो गुरु का हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं या तो जो भी कोई इवेंट हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड गुरु पुनर्वसु में चल रहे हैं, तो जो आपकी प्रिडिक्शन है ना वो और सटीक जाएगी। वहाँ पे भी गलत नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है वो आपकी फाइन ट्यून वाली आ जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपको पुनर्वसु नक्षत्र क्या है ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम गुरु को जो गुरु का ट्रांजिट है उसको कंसिडर करते हैं, और उसमें भी ये वाला गुरु है ये पुनर्वसु नक्षत्र का है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि पुनर्वसु नक्षत्र क्या है। देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पुनर्वसु नक्षत्र का जो 3 चरण है वो मिथुन राशि में आएगा, और जो लास्ट वाला एक चरण है वो आपको कर्क में देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है, राइट। तो ये सबसे जो अच्छा नक्षत्र हम मानते हैं उनमें से एक है। गुरु भी एक सात्विक और सौम्य प्लैनेट है जिसको हम अच्छा मानते हैं। और ये जो मैंने आपको टाइमिंग पीरियड बताया, मतलब कि कल से लेकर जो गुरु का ट्रांजिट हुआ है वो करीबन 18 जून तक गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र एक काफ़ी अपने आप में अच्छा नक्षत्र है। अगर नाम को ही आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि पुनर्वसु, राइट, फिर से रिपीट, पुनः रिपीट, राइट, दोबारा मौका देना, यही पुनर्वसु नक्षत्र है। और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अलग हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम गलती करते हैं, राइट। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है कि जो हमें रिपीट, दोबारा मौका देता है, राइट। तो कोई भी आपसे गलती हुई है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आप आपकी गलती है वो सुधार सकते हो, राइट। आपको एक
दोबारा लाइफ फिर से शुरू करने का, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर आउट करने का भगवान आपको मौका दे रहा है। और वहाँ पे गुरु जैसा प्लैनेट है पुनर्वसु नक्षत्र में, तो ये ज़रूर आप पे इम्पैक्ट करेगा। गुरु का जो ये पुनर्वसु नक्षत्र है, इसकी जो डेटी है वो माँ अदिति है, कि जो सूर्य की माँ है, और काफ़ी सारे जो अच्छे फीचर्स है वो उसके रिगार्डिंग बताए गए हैं। और अगर पुनर्वसु नक्षत्र को मैं आपको वन वर्ड में अगर आपको हिंट देना चाहूँ, तो अगर एक बच्चे को होल्ड करती हुई माँ है, राइट, वो सबसे बेहतर तरीके से पुनर्वसु नक्षत्र को रिप्रेजेंट कर पाएगी, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है कुछ नरिशमेंट का, देने का, मौका देने का, राइट, ये सारी चीज़ें हैं वो अगर हमने कहीं एक जगह पे देखी है तो वो हम देख सकते हैं हमारी माँ के पास, राइट। शायद दुनिया हमें दोबारा मौका दे ना दे, लेकिन माँ एक ऐसी पर्सन है हमारी लाइफ में कि जो हमें रिपीट मौका देती है, राइट। हम चाहे माँ के साथ कितना भी बुरा करें, लेकिन वो हमें दोबारा मौका देगी कि यू कैन डू इट बेटर, हमें एक्सप्लेन करेगी, चांस देगी, और यस, हमारी गलती करने पर भी वो हमें नरिश करेगी। तो पुनर्वसु नक्षत्र एक अच्छा नक्षत्र है, और यहाँ पे गुरु जैसा प्लैनेट जो जा रहा है, तो वो हमें मौका दे रहा है कि लाइफ के अंदर कुछ भी आपका गड़बड़ चल रहा है, या तो आपसे गलती हुई है या सामने वाले ने आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया है, राइट, तो ये सही टाइम है अपनी चीज़ें सही करने का। और यहाँ पे हमको काफ़ी जो टाइम स्पेन है वो भी काफ़ी मिला है, राइट। काफ़ी बार ये होता है कि हमारे पास इतना सा ही मौका होता है और हमें चीज़ें सही करनी होती है। यहाँ पे काफ़ी लंबा जोन हमें मिला है कि हम अपनी चीज़ें सही कर पाए। तो यस, ये इटसेल्फ एक अच्छा नक्षत्र है, और ये एक लोता नक्षत्र है कि जहाँ पे गुरु 2 चरण में वर्गोत्तम हो जाते हैं। अगर गुरु तीसरे नक्षत्र में जब ट्रैवल करेंगे तो गुरु वहाँ पे भी मिथुन राशि में होंगे, और D9 चार्ट में भी वो मिथुन राशि में होंगे। और जब गुरु कर्क राशि में आएंगे, कि जब वहाँ पे वो पुनर्वसु नक्षत्र के लास्ट यानी कि चौथे चरण में ट्रैवल करेंगे, उस टाइम पे भी वो वर्गोत्तम हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वो उच्च के भी है और वर्गोत्तम भी है, राइट। तो ये जो स्पेशल क्वालिटी है वो पुनर्वसु नक्षत्र में ही है, उच्च का भी है, वर्गोत्तम भी हो रहा है, और 2 चरण उसके वर्गोत्तम हो रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र, राइट। बेस्ट तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र है कि जो हम अच्छा मानते हैं। और यस, अगेन मेरे लिए भी ये क्यों अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि ये आपको अगेन सेकंड चांस दे रहा है। तो इटसेल्फ जो आपकी गलती है ये आप यहाँ पे सुधार सकते हो। अगर हम बात करें तो मिथुन राशि में जो सिंबल है, जो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गुरु मिथुन राशि में रहेगा, राइट, उसका जो एक ही पदा है पुनर्वसु नक्षत्र का, वो कर्क में जाएगा। और एक मिथुन राशि आप समझ सकते हो कि मिथुन राशि एक बौद्धिक क्षमता को दिखाती है, बुध की राशि है, गुरु वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, और लिटिल बिट राइट नाउ थोड़े से टाइम के लिए वहाँ पे शुक्र भी उसका साथ दे रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, राइट। तो काफ़ी आप समझ सकते हो कि दिस इज़ द वेरी क्वालिटी ऑफ टाइम। अगर आप अपनी चीज़ें सही करना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे गुरु को शुक्र का साथ भी मिल रहा है। और शुक्र भी एक ऐसा प्लैनेट है कि जो आपको लिटिल बिट इधर उधर जाने का मौका देता है, राइट। क्यों? क्योंकि शुक्र के पास 2 राशि है, वृषभ और तुला, राइट। वृषभ में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, और तुला में शनि उच्च के हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में क्वालिटी बताई कि यहाँ पे 2 चरण हैं, उनको वर्गोत्तम होने का मौका मिलता है, और पुनर्वसु के आखिरी चरण में गुरु को एक्सोल्टेड होने का मौका मिलता है, और उसके साथ शुक्र है जिसमें उसकी 2 हाउसेस है, उसमें वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है और तुला में शनि उच्च का होता है, राइट। दोनों के पास थोड़ा का मतलब कि शुक्र के पास थोड़ा सा इधर उधर जाने का गैप है, मतलब कि आप अपनी फैमिली नहीं चूज़ करते हो, नहीं चूज़ कर पाओगे इन द सेकेंड हाउस, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको क्या खाना है, क्या बोलना है, दैट इज़ इन योर कंट्रोल, राइट। और वैसे ही 7th हाउस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं है। आई कंसिडर कि स्पाउस को चूज करना भी हमारे हाथ में नहीं है। हमें लगता है कि हमारे हाथ में है, लेकिन है नहीं, क्योंकि जिसके साथ हमारा इतना ऋणानुबंधन है वो हम
आई डोंट थिंक कि चूज़ कर पाएंगे, वो भगवान ने हमारे लिए निर्मित करके ही रखा है, राइट। सो यस, वहाँ पे हमारा उतना कोई रोल नहीं रहता है। हमें लगता है कि हमारा रोल है आई चूज़ माई पाउस, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान ही है और आपका चार्ट ही बोलता है। लेकिन ये इसके साथ पार्टनरशिप करनी है, वो लिटिल बिट आपके हैंड में है। कैसे पब्लिक डीलिंग करना है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो लिटिल बिट आपके हाथ में है। तो ये शुक्र एक ऐसा प्लानट है कि जहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप इधर की ओर जाए या इधर की ओर जाए, और गुरु ने भी आपको यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में आकर लिटिल बिट एक हिंट दिया है कि यस यू कैन गो आइदर हियर और देयर, राइट। तो अब बाजी आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप एनालिसिस चाहिए अपने चार्ट का। हम ईच एंड एवरी असेंडेंट के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन यस आपको थोड़ा सा अगर अपने चार्ट के बारे में आइडिया होगा तो आप, मैं जो बोलूँगी वो प्रिडिक्शन ज़्यादा सटीक से लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने नॉर्मल प्रिडिक्शन आपके लगन से बोल दिया या तो मून से बोल दिया, राइट। लेकिन अगर आपको आपका असेंडेंट और मून दोनों का आइडिया है और गुरु आपके कहाँ पर बैठे हैं वो सारा आइडिया है, तो आप एक अलग ही फ्लेवर मिक्स कर पाएंगे, राइट। और अगर आपको इतना सारा आइडिया नहीं है तो आप दोनों प्रेडिक्शन सुन लेना, यानी कि आपका असेंडेंट जो है वहाँ से भी और आपका मून साइन जो है वहाँ से भी, राइट। दोनों को मिक्स करना है और उसके अंदर जो आपको कॉमन फैक्टर मिले वो आपको हाईलाइटेड करना है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी डीप में आती है तो आप ये भी देख सकते हो कि गुरु आपके चार्ट में किन किन हाउसेस का मालिक है और कहाँ पे बैठा है, राइट। तो ये आपके प्रेडिक्शन को और फाइन ट्यून वाला है, वो बना देगा। ओके वेल, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुरु जो पुनर्वसु नक्षत्र में आया है वो हमें किस तरह के रिजल्ट दे पाएगा, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मतलब आप राशि बोल दीजिए, क्योंकि ये मोस्टली हम चंद्रमा से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मन है उस पर ज़्यादा वाला इम्पैक्ट होगा, राइट। लगन से भी कुछ कुछ तरह से आप ये लगा पाओगे। सबसे पहली जो हम राशि लेंगे वो है मेष राशि। अगर आपका जो चंद्रमा है वो मेष राशि में है तो ये गुरु का जो ट्रांजिट आ रहा है मिथुन राशि में और कर्क में थोड़ा सा, राइट, जो पुनर्वसु नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं, वो आपको किस तरह से रिजल्ट दे सकता है। तो देखो, अगर आपका मेष राशि है तो आपके थर्ड हाउस में मोस्ट ऑफ द टाइम गुरु ट्रैवल करेंगे और थोड़ा सा कर्क में ट्रैवल करेंगे। तो ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या दे सकते हैं, तो ये आपको ट्रैवल करा सकते हैं। आपका जो ट्रैवल रहेगा वो स्पिरिचुअल बेस होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम रिलीजियस बेस होगा। आपको कुछ करने का मौका मिलेगा आपके सिबलिंग के लिए। और अगर आपके रिश्ते आपके सिबलिंग के साथ बिगड़ गए हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चांस कि आप उसके साथ जो आपका मनमुटाव है वो आप यहाँ से दूर कर सकते हो। भगवान ने आपको यहाँ पे मौका दिया है और ये ज़रूर कीजिए, राइट। क्योंकि अगर किसी के साथ भी आपका कुछ भी मतलब बुरा वाला एक बैड एनर्जी का कनेक्शन बन गया है तो ये राइट मौका है कि सॉरी और जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करो। क्योंकि जब तक किसी भी पर्सन की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके साथ होल्ड करेगी, आपका जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ रहेगा और आपके मन के अंदर भी जो आपको पीसफुल मोमेंट महसूस होना चाहिए दैट यू कैन नॉट फील, राइट। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र वाला गुरु है ये आपको ओनली वन इंडिकेट दैट इज़ गिविंग कि आप अपने सिबलिंग के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ अच्छा कीजिए, ट्रैवल कीजिए। और उसमें भी अगर आप रिलीजियस ट्रैवल कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। और ये आपको ऐसा लगता है कि आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी किया, आपने मंदिर के दर्शन कराए, आपने अपने सिबलिंग के साथ आपका जो अभी कोई पुराना मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर किया। लेकिन नहीं, बात यहाँ से नहीं है, राइट। जो आप ये काम कर लोगे तो आपकी जो सक्सेस के रास्ते हैं, आपका जो फ्यूचर पाथ है वो यहाँ पे आप क्लियर कर पाओगे और आपके जो फ्यूचर वाली जर्नी है, आपका जो प्रोग्रेस है वो यहाँ से आप अनलॉक कर पाओगे। तो प्लीज़ जितनी भी आपके थर्ड हाउस के रिगार्डिंग जो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम है, राइट, वहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। क्योंकि ऑलवेज हमें जो हमारे प्रॉब्लम है
वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी ही चाहिए। लेकिन दिस इज़ द टाइम, राइट, कि जहाँ पे भगवान भी आपको साथ दे रहे हैं कि चलो मे भी गुरु जैसा एक अच्छा वाला प्लानेट पुनर्वसु नक्षत्र में, वो भी अगर आपकी प्रॉब्लम थर्ड हाउस से रिलेटेड है तो आई विल गिव यू द चांस एंड यू कैन सॉल्व इट, राइट। तो जो कोई भी आपकी थर्ड हाउस के रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सही मौका है आपको उसको रिसॉल्व करने का। भगवान ने आपको चांस दिया है, नया वाला क्रिएशन, दिमाग के अंदर नई इंट्यूशन पावर है, वो सब आने का दिस इज़ द बेस्ट एंड राइट टाइम। लेकिन यस, जब तक आप नेगेटिव एनर्जी होल्ड करोगे, आपका जो प्रोग्रेस है, आपका डेवलपमेंट है, आपका इंट्यूशन पावर है, ये आपका साथ नहीं देगा। तो एटलीस्ट प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ योर सिबलिंग्स। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, अपने आप मन को नहीं समझा पा रहे हो, तो एटलीस्ट गो टू द टेम्पल और वॉट एवर योर रिलीजन, राइट, जस्ट बी स्पिरिचुअल एंड स्टार्ट टू सॉल्व दिस मैटर, राइट। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो चंद्र राशि है वो टॉरस है, वृषभ राशि है, तो ये जो गुरु ट्रैवल करेंगे आपके सेकंड हाउस से ट्रैवल करेंगे। सो दिस इज़ द गुड वन। थोड़ा सा पार्ट कर्क में जाएगा जब वो आखिरी चरण में हो गए तब, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिथुन में रहेंगे। तो जब कभी भी ये पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तब आपके पास भी एक बेस्ट चांस है, और वो सबसे ज़्यादा अच्छा वाला चांस है, दैट ऑल वी वांट एंड दैट इज़ मनी, राइट। क्योंकि यहाँ पे गुरु जो ट्रैवल करेगा ये आपको धन प्राप्ति के अच्छे वाले जो मार्ग है वो खोल के देगा। आप कुछ भी नया करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल गेन आप कर सकते हो सकता है कि लास्ट में जब आपने यहाँ पे ट्राई किया हो आप सक्सेस नहीं गए हो, या मतलब आपको कम सक्सेस मिला हो, लेकिन दिस इज़ अ सेकेंड टाइम आपको चांस मिल रहा है कि आप कुछ करो। आपको धन प्राप्ति का मार्ग है, यहाँ पे ईश्वर ने ही आपके लिए इजी कर दिया है। यस, सेकंड हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर फैमिली। तो अगर कुछ भी आपके फैमिली के साथ अनबन है, दिस इज द टाइम आप उसको रिसॉल्व करो, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करो। अगर आपने ये फैमिली वाली नेगेटिव एनर्जी दूर कर ली, या तो आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया है, राइट, फिर आपको पछतावा हुआ, लेकिन आप उस टाइम पे उस चीज़ को रिसॉल्व नहीं कर पाए। पर पुनर्वसु नक्षत्र, राइट, पुनर्वसु नक्षत्र अपने आप में ही बताता है कि आपको दोबारा मौका यहाँ पे मिलता है। तो अगर उस टाइम पे गलती हुई थी, आपने कुछ बोल दिया, फैमिली के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो दिस इज़ द टाइम आप उसको रिसॉल्व करो, और धन प्राप्ति के मार्ग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ जो नेगेटिव एनर्जी होल्ड करके आपने रखी थी वो आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया, राइट। और अगर कुछ ऐसी बात नहीं है, ओनली आपका जो अटेम्प्ट है वो वहाँ पे फेल हुआ था, तो ये सही टाइम है, आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना ही चाहिए और यू विल गेट 100% सक्सेस। और उसमें ये टाइम तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और वैसे भी आप वृषभ लगन के हो, राइट। सो राइट नाउ तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु भी चल रहा है, शुक्र भी चल रहा है, राइट। तो आपका लग्नेश भी वहाँ पे है, गुरु भी वहाँ पे है, दोनों पुनर्वसु नक्षत्र में है। और पुनर्वसु नक्षत्र अपने आप में ये बताता है कि यू हैव अ कैपेबिलिटी टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, राइट। ये अच्छी बात ये हुई कि आपको दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन सही बात ये है कि आपको ग्राउंड टू ज़ीरो से आपको हीरो बनने का जो एक चांस है वो यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र देता है। और अगर आपका वृषभ राशि है या तो वृषभ लगन है, तो यहाँ पे तो आपके लग्नेश ने भी चांस दिया है, गुरु ने भी चांस दिया है। गुरु शुक्र दोनों एक बौद्धिक क्षमता को अच्छी वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो दोनों गुरु है, और उसके साथ दोनों का जो कंजक्शन हुआ है वो मिथुन राशि में है और उसमें भी पुनर्वसु नक्षत्र में। तो दिस इज द बेस्ट वन कॉम्बिनेशन। आपका जो कोई भी फैमिली प्रॉब्लम है, पैसों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आपसे कुछ बोलने में गलती हो गई है, राइट, जस्ट गो एंड सॉल्व इट। इससे बढ़िया मौका है वो आपको नहीं मिलने वाला है। और आई ऑल्सो बिलीव इन द नेगेटिव एनर्जी। अगर वहाँ पे आपने कुछ भी गलत किया है और आपको लगता है, और काफ़ी टाइम ये भी हो सकता है कि आपने गलत नहीं किया है लेकिन सामने वाला ने मिसअंडरस्टूड किया है और उसके दिमाग के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, फिर भी अगर आप मानते हो एंड यू एग्री तो प्लीज़ सॉल्व इट, राइट। क्योंकि उस आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन उस बंदे से तो आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। सो नेक्स्ट मूव, अगर आपका मिथुन लगन या मिथुन राशि है
तो देखो आपके तो लगन से ही जा रहा है, राइट। सो लगन से ही जा रहा है, 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके 7th हाउस का जो मालिक है वो भी ये बन रहा है और लगन से जा रहा है। तो लगन से जाने का एडवांटेज है वो काफ़ी अलग है। जब कभी भी हम ट्रांजिट देखते हैं तो उसमें आपका जो लग्नेश है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। चंद्र राशि का जो चंद्रेश है उसको भी हमें ध्यान में लेना होता है, जो दशा है उसको भी हमें ध्यान में लेना होता है, और लगन है उसको भी। तो आपके लगन से गुरु जा रहा है, एक अच्छा सात्विक प्लैनेट है, आपको जो नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी है उसकी तरफ खींच के ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए जो गुरु और शुक्र साथ में है, तो गुरु आपके 7th हाउस का मालिक है, शुक्र आपके 5th हाउस का मालिक है, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, राइट। आपको अगर आप एजुकेशन वाले जोन से जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एजुकेशन के बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या जो फेल्ड अटेम्प्ट हुआ था, दिस इज़ द बिग चांस, यू कैन गेट अ न्यू चांस। और यहाँ पे 7th हाउस का मालिक गुरु भी पुनर्वसु नक्षत्र से काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा टाइम है अच्छा वाला पार्टनर ढूंढने का। यू कैन से यस मैरिज पार्टनर, मतलब कि लाइफ पार्टनर ऑल्सो, बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, एजुकेशन लाइफ, लव रिलेशनशिप, जहाँ कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है ये बढ़िया मौका है। जो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उन चीज़ों को रिसॉल्व करने का, या तो जो फेल वाला अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पे उसको रिसॉल्व करने का, दिस इज़ द बेस्ट चांस है। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ही शुक्र भी गुरु के साथ कंजक्ट होगी तो एजुकेशन वाला और लव लाइफ वाला वहाँ तक ही लगेगा। अदरवाइज यस कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सामने वाले के साथ तो ये आपके पास सॉल्व करने का पूरा टाइम है। गुरु आपके लगन से ट्रैवल करेगी तो एक अच्छी बौद्धिक क्षमता, एक अच्छी निर्णय शक्ति और री अटेम्प्ट की जो कैपेसिटी है ये यहाँ पे गुरु आपको दे सकता है। तो पहले सबसे पहले आप नेगेटिव एनर्जी दूर कीजिए अपने आप से, राइट। अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है तो ट्राई टू फॉरगिव इट, उसको भूल जाइए, उसको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो गुरु आपसे लगन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मतलब लगन मतलब हम हमारा पूरा बॉडी और उसमें भी ये सिर वाला जो पार्ट है वो वहाँ पे आता है। तो ट्राई टू डू द मेडिटेशन, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी करके अपने अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लीन करें। मतलब कि आपके अंदर कुछ भी उसके लिए बुरी बात है कि जो आपके मन के अंदर अटक गई है तो उसको ट्राई टू रिसॉल्व इट। और उसके बाद देखना ये वन ऑफ द रेमेडी ही है, राइट। रेमेडी ऑलवेज ये नहीं होता है कि हम किसी को दान कर दे, हम पूजा पाठ कर ले, किसी को पैसे दे दे, राइट। दैट्स नॉट ऑलवेज द रेमेडी। यस ये रेमेडी है लेकिन उसके साथ ही आई बिलीव इन द प्रैक्टिकल रेमेडी, राइट। अगर आपने अपने आप को ही बदल लिया और जो आपको मौका मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दैट आपने अपने बॉडी को, अपने दिमाग को सेट कर लिया, तो दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। यहाँ पे आपको दोबारा मौका मिल रहा है। आपने जो कुछ भी गलती की है या जो आपके फेल्ड अटेम्प्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक दोबारा मौका मिलता है। तो जस्ट गो थ्रू दैट, पुरानी बातों को भूल जाओ, अगर कुछ भूलने वाली है तो नई बातों को शुरू करो। ग्राउंड टू ज़ीरो भी आप शुरुआत कर सकते हो। किसी के साथ मनमुटाव हुआ है तो ये भी आप यहाँ से दूर कर सकते हो। भगवान ने एक आपको दोबारा एक चांस दिया है, फिर से नई एजुकेशन का, फिर से नई बात शुरू करने का, अपने आप को पब्लिकली नए तरीके से रिप्रेजेंट करने का, शादी के रिगार्डिंग कुछ भी आप जो अटेम्प्ट चाहते हो यहाँ पे आपको मिलेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और अपने अंदर का जो जड़त्व है, राइट, एक मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा वो वाली बात है, प्लीज़ उसको छोड़ दो और ये जो मौका आपने भगवान ने आपको दिया है उसको एक्सेप्ट एंड ट्राई टू गो टू द न्यू लाइफ एंड न्यू चांस, राइट। अब बात करते हैं कर्क वालों की। अगर आपका कर्क लगन है तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिविटी हो रही है गुरु की, ये या तो आपके 12th हाउस से होगी या तो आपके लगन में होगी। जब पुनर्वसु नक्षत्र का आखिरी चरण होगा तब गुरु आपके लगन में आएंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम वो 12th हाउस में रहेंगे। अब देखो
ट्वेल्थ हाउस में गुरु का गोचर है, ये अपने आप में बड़ा है और उसमें भी पुनर्वसु नक्षत्र आपका ट्वेल्थ हाउस में पड़ता है। क्यों अपने आप में बड़ा है? तो देखो, जो आपकी जो हिडन एनर्जी है, राइट, ट्वेल्थ हाउस क्या है? हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो आप ध्यान, योगा, मेडिटेशन करते हो, जो हमें अंदर से इंट्यूशन आती है, वो है हमारा ट्वेल्थ हाउस। और जो हम लाइफ जीते हैं पूरे दिन, राइट, वो नहीं, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में हिडन जो थिंग जो पड़ी हुई है, वो है आपका ट्वेल्थ हाउस। अगर गुरु जैसा जो स्पिरिचुअल प्लैनेट है वो वहाँ से ट्रैवल कर रहा है और वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में, तो आपको ये दोबारा मौका देता है अंदर से पूरा रिवाइन होने को, राइट। अंदर से आपकी जो बैड एनर्जी है, या तो आप जो अंदर से टूट चुके हो, वहाँ से फिर से उठने का जो मौका है ना, वो गुरु यहाँ पे आपको दे रहा है। जिस जो ट्वेल्थ हाउस है वो हमारा मोक्ष का भाव भी है, और गुरु जैसा प्लैनेट वहाँ पे आके आपको एक हिंट दे रहा है कि आप स्पिरिचुअल बन जाओ, राइट। मंदिर जाना ही स्पिरिचुअल नहीं होता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा भगवान में बिलीव करना, एथिक्स में रहना, दूसरों के लिए पॉजिटिव एनर्जी रखना, वो भी अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी हो गई। तो पॉजिटिव बनो, हो से तो कोई योगा, ध्यान, मेडिटेशन ट्राई करो। ये जो गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र से चलेगा और उसमें भी मिथुन राशि में जब होगा, तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है कि आप जो आपका अंदर का जो आत्मा है, राइट, आपकी जो सोल है, उसके लिए कुछ कर पाओ। क्योंकि हम जो काम करते हैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में, दैट फॉर दिस, राइट, दैट फॉर दिस पथ, ये हम इस जन्म के लिए काम करते हैं। जो मैंने किया, आपने किया, कि चलो अपने लिए किया, हमारे बच्चों के लिए किया, हमारे पेरेंट्स के लिए किया, पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, वो इस जन्म का है, राइट। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ये तो वेरी शॉर्ट बात है, राइट। लाइफ में हम सोचते हैं कि ओके, आज जितना पैसा है ये खर्च नहीं करना है, कल के बारे में भी सोचना है, आने वाले साल के बारे में भी सोचना है। हम इतनी लंबी तो सोच लेते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये हमारा जन्म, राइट, ये भी तो वेरी शॉर्ट है, राइट। हमारी आत्मा की जो जर्नी है, दैट्स वेरी लॉन्ग लॉन्ग एंड लॉन्ग, राइट। तो हमने पैसे कमाए, लेकिन इस बर्थ के लिए हमने अपने अगले जन्म के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, राइट। सो अगले जन्म के लिए हम कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ से कुछ ले तो जा नहीं सकते। जितना कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, वो तो यहाँ छोड़ के जाना है। तो अब ये टाइम है कि गुरु आपके ट्वेल्थ हाउस से ट्रांजिस्ट करेंगे, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में। तो अब तक आपने गलती की है, लेकिन नाउ रीथिंक कि हम क्या ले जा सकते हैं, राइट। हम ले जा सकते हैं अपने अच्छे विचार, हमारे अच्छे कर्म, कि जो हम राइट नाउ यहाँ पे कर सकते हैं। और यस, अगर हम मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो हमें जिस तरह से हमने कंडीशन रखी है उस तरह से हमें वहाँ से रिटर्न मिलेंगे, वापस मिलेंगे। लेकिन अगर हम किसी और को देते हैं, राइट, अच्छा काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी के एजुकेशन की फ़ी पेड कर दी, तो वो जो सारा काम करते हो ना आप, राइट, वही आपके कर्मा है कि जो आपकी सॉल की जर्नी में, आपके नेक्स्ट बर्थ में, आपकी सॉल की जर्नी में आपको हेल्पफुल हो गए। तो गुरु आपके ट्वेल्थ हाउस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है कि आप कुछ कर लो अपनी आत्मा और आपके सॉल के कल्याण के लिए। और यस, गुरु ट्वेल्थ हाउस में आपको काफ़ी खर्चे भी, बड़े बड़े जो खर्चे हैं वो भी कराएंगे यहाँ पे गुरु। लेकिन यस, यहाँ पे आपके पास एक बढ़िया मौका है कि गुरु आपके ट्वेल्थ हाउस से भी ट्रैवल करेंगे। और अगर आपका कर्क लगन है, राइट, तो आपके फर्स्ट हाउस में भी गुरु उच्च के होंगे। तो यहाँ पे आपको एक उच्च का जो गुरु है वो आपको फील करने का, महसूस करने का मौका है, वो यहाँ आपको थ्रू आउट मिलता है। आपके मिथुन राशि में भी पुनर्वसु नक्षत्र है अच्छा वाला, कर्क राशि में भी गुरु एग्जॉल्टेड हो गए। तो सबसे बढ़िया फ़ायदा है वो आप गुरु का ले सकते हो। अपने मन के अंदर झाँको, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई है, जो भी काम करना बाकी रह गया है, यहाँ पे गुरु ने आपको बढ़िया मौका देना है। और आप दिस वर्ल्ड के लिए भी काम कर सकते हो, और अपनी अगली जो सॉल वाली जर्नी है उसके लिए भी यहाँ पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सिंह लगन की, राइट। अगर आपका सिंह लगन है
तो ये जो गुरु का ट्रांजिट पुनर्वसु नक्षत्र में होगा वो आपको एक बड़ा वाला जो प्लेटफॉर्म है ना ये दे के जाएगा कि जो भी आपकी बड़े लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको रिसॉल्व करने का एक बढ़िया मौका है। अगर आप उसमें भी अगर आप 100 से ज़्यादा हो और बड़े सोशल लेवल पे कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी बड़ी वाली फैमिली में, आपके बड़े भाई से, आपके फ्रेंड सर्कल्स में, कहीं पे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये बढ़िया टाइम है कि आप उसको रिसॉल्व करो। यहाँ बेटा जो गुरु है वो आपके 5th हाउस पे और आपके 7th हाउस पे भी दृष्टि करेगा। तो यस ये अच्छा वाला चांस है कि आप एजुकेशन के रिगार्डिंग या मैरिज के रिगार्डिंग जो हमने मिथुन राशि में बोला था वैसे ही सेम कि अगर आप आपकी लव लाइफ में, आपके एजुकेशन लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, बिजनेस पार्टनर में कहीं पे भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या तो आपसे कुछ गलती हुई है तो ये टाइम है रिसॉल्व करने का, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र अपने आप में शब्द में ही आपको काफ़ी कुछ बताता है। पुनर्वसु राइट, फिर से जो बातें आपसे बिखर गई थी उसको पुनर्वसु रीसेट करने का जो मौका है वो यहाँ पे ईश्वर ने आपको दिया है और ये काफ़ी लंबा टाइम है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इसका गोचर कितना लंबा जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ा मौका है। आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छी तरीके से सेट कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे गुरु का इम्पैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके 11th हाउस पे, आपके 5th हाउस पे, 7th हाउस पे रहेगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है ये भगवान ने आपको दिया है। और ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो गलतियाँ हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या तो जो हमारे फेल अटेम्प्ट है रिगार्डिंग टू दिस हाउस, वहाँ पे आप चीज़ों को अच्छी तरह से है ये सॉल्व आउट करने का एक बढ़िया मौका है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्या लगन के। अगर आपका कन्या लगन है या तो कन्या राशि है तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए क्योंकि यहाँ पे गुरु ट्रैवल करेंगे आपका 10th हाउस है, राइट। वैसे तो गुरु एक स्पिरिचुअल प्लानट है, अच्छा प्लानट है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, आपको रीअटेम्प्ट का मौका दे रहे हैं, बातें सुलझाने का मौका दे रहे हैं। तो यस आई एग्री कि अगर आपके ऑफिस में या तो जो आपका बिजनेस है वर्किंग लेवल पे कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती हुई है तो आप उसको यहाँ पे सुधार सकते हो। लेकिन यस एट द सेम टाइम देखो गुरु आपके 10th हाउस से जाएंगे, राइट। और ऑब्वियसली यू नो कि गुरु 10th हाउस में नहीं, लेकिन अगर आप काल पुरुष की 10वीं राशि यानी कि शनि की राशि में गुरु डेबिलिटेट हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, तो वैसे भी वाई, राइट। कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों गुरु वहाँ पे नीच के हो जाते हैं, राइट। तो देखो उसके पीछे का एक अच्छा वाला लॉजिक है कि गुरु क्या है, राइट। गुरु ज्ञान का कारक है, ये बातें आपको समझा सकता है, गुरु काम नहीं कर सकता। आपने कभी भी जो हमने पुरानी जो स्टोरी देखी है महाभारत की, रामायण की, राइट, उसमें आपने देखा होगा कि गुरु कैन टीच, गुरु सिखा सकते हैं कि बाण कैसे चलाना है, शस्त्र कैसे चलाना है। कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने गुरु को रणभूमि में नहीं देखा है और वहाँ पे वो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि काम करना वो नहीं है, राइट। गुरु का काम है ओनली आपको टीच करना, राइट। वो सिखा सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन अगर आपको रियल वाला आप उसको 9 to 5 जो काम करना है जहाँ पे वो जॉब आप उसको दोगे तो गुरु काम नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली राइट नाउ गुरु आपके 10th हाउस से, 10वीं राशि से नहीं लेकिन आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो अच्छा फील नहीं करेंगे, तो आप आपके जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे अच्छा फील नहीं कर पाओगे। लेकिन यस रेमेडी क्या है कि सरेंडर टू द वर्क, राइट। यहाँ पे सरेंडर करो, काम करते जाओ, आपको कुछ भी बोलना नहीं है। लेकिन यस ये पुनर्वसु नक्षत्र है यहाँ पे, तो आपको फिर से दोबारा मौका यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको काम करना रहेगा। आपको पसंद है नहीं पसंद है, जस्ट डू इट, राइट। शांति से काम करो विद द टाइम, राइट। जब गुरु कर्क में आएंगे, मतलब कि मिथुन का जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसमें आपको शांति से काम करना है, लेकिन पुनर्वसु का जो आखिरी चरण है वो कर्क में आएगा, तो एट दैट टाइम गुरु आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, तो जो गेन का जो टाइम है वो होगा। लेकिन यहाँ पे काम करना है, तो प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करो अपने बॉस के साथ, स्टाफ के साथ, जो कुछ भी है, राइट। जस्ट गो थ्रू दैट, शांति से कोऑपरेट करो, आगे जाओ। फ़ायदा जो है जो आपको मिलना चाहिए वर्कआउट, वो आपको वहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा,
राइट। सो ट्राई टू बी कूल इन योर वर्क प्लेस अबाउट द कन्या राशि। नेक्स्ट बात करते हैं तुला राशि की। देखो, अगर आपकी तुला राशि है तो ये जो गुरु जाएंगे वो आपके 9th हाउस से जाएंगे। यहाँ पे भी गुरु ने जो सबसे बड़ा जो मैसेज आपको देना है कि आपके भाग्य के हाउस से जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे अच्छा इंडिकेशन है कि गुरु आपको दोबारा एक मौका दे रहे, नसीब आपका फिर से साथ देगा और जो कुछ भी चीज़ें आपकी बिगड़ी हुई है ये बनाने का एक जो क्लियर इंडिकेशन है वो यहाँ पे गुरु आपको दे रहा है। तो ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। यस, ऑब्वियसली है कि तुला लगन या तुला राशि है उसमें गुरु इतने अकारक नहीं है, राइट। तो जो चीज़ें हम चाहते हैं मतलब कि गुरु की जो उम्मीद मुझे और लगन में होती है उतनी ज़्यादा उम्मीद मैं शुक्र के लगन में नहीं कर सकती हूँ गुरु से। लेकिन फिर भी गुरु एक अच्छा वाला प्लानट है, राइट, मतलब कि एक सौम्य प्लानट है। तो ऑब्वियसली ये बुरा करेगा तो उसमें भी जो उसकी नेगेटिविटी है वो काफ़ी डाउन करेगा। लेकिन यस, यहाँ पे जो गुरु आ रहा है दैट गिव द इंडिकेशन कि अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ, पर्टिकुलर अपने फादर के साथ कुछ भी बुरा किया है तो दिस इज़ द टाइम कि आप उसके साथ फिर से मतलब जो भी बातें मिसअंडरस्टैंड हुई है उसको सॉल्व आउट करें। ट्राई टू बी रिलीजियस। अगर आपने पब्लिक में या भूल से भी अपने मन के अंदर भी अपने रिलीजन के लिए या किसी और के रिलीजन के लिए कुछ भी खराब बोला है तो ये मौका है, ट्राई टू बी से सॉरी और वंस अगेन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ये रेमेडी सिंपल है, राइट, कि आपको जस्ट सॉरी ही बोलना है। लेकिन ये सॉरी एक जो छोटा सा वर्ड है वो आपके लिए काफ़ी बड़ी रेमेडी की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो आपका जो भाग्य है, आपका लक का है, राइट, वो डोर है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। और यस, अगर आप ये गलती तो पब्लिकली की है आपने, लेकिन अगर पब्लिक में आप माफ़ी नहीं मांग सकते हो, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट आप पेन और पेपर लेकर राइट कर दो। एटलीस्ट जो आपसे बन सकता है ना वो करो, राइट। पर्टिकुलर अगर आपके फादर के साथ और आपका जो रिलीजियस कोई भी एक्टिविटी है उसमें आपने गलत चीज़ की है तो ये फिर से दोबारा यहाँ से एक मौका आपको मिल रहा है कि जो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन या राशि है तो उसके रिगार्डिंग देखो, आप ये जो गुरु आपका ट्रैवल करेंगे ये आपके अष्टम भाव से ट्रैवल करेंगे, राइट। अष्टम भाव है हिडन थिंग का। यहाँ पे गुरु जैसा प्लानट आ रहा है तो हो सकता है कि वो लिटिल बिट आपको हेल्थ के रिगार्डिंग है, वो लिटिल बिट इधर से उधर कर सकता है। वहाँ पे आपको अवेयर रहना है। आपके फाइनेंशियल जो है उसके रिगार्डिंग भी आपको अवेयर रहना है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग आपको जाने का ये टाइम नहीं है, राइट। मोस्ट ऑफ टाइम सभी राशि के लिए मैंने अच्छा बोला है, लेकिन यहाँ पे दो आपके लिए साइन है कि आपके हेल्थ के बारे में ध्यान रखो। हेल्थ में तो आप थोड़ा सा भी ख्याल रखोगे ना तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन अपने फाइनेंस का और इलीगल एक्टिविटी का है ये आपको यहाँ पे बड़ा वाला ध्यान रखना है। और यस, अगर आपने गुरु आपके अष्टम भाव से ट्रैवल कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति का भी है, यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र भी आपका पड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने आपके जो बड़े लेवल पे आपके इन लॉज के साथ या तो पैतृक संपत्ति के मैटर पे अगर आपने कुछ गलती की है तो ये सही मौका है कि आप उसको रिसॉल्व करो, राइट। हो सके तो एटलीस्ट सामने जाकर एक्सेप्ट करो आपकी गलती है तो, नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप अपने मन में एक्सेप्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप राइट भी कर सकते हो, क्योंकि आपके मन के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए तो चीज़ें आगे बढ़ने की, आपकी जो रुकी हुई जर्नी है वो आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कुछ है। क्योंकि देखो, अष्टम भाव है हिडन, राइट। जब तक आप अपने अंदर ज़्यादा जो हिडन चीज़ें हैं वो होल्ड करोगे, आपका जो लाइफ का जो प्रोग्रेस है, सही वाला प्रोग्रेस है, वो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे गुरु ने आके आपको एक मौका दिया है कि राइट, इतना बर्डन लेके क्यों चल रहे हो, राइट। देखो, यहाँ पे गुरु आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि क्यों इतना ओवरबर्डन कर रहे हो, राइट। इतनी नेगेटिविटी जो आपके मन के अंदर आपने इतना कुछ भरा हुआ है, ये क्यों लेके चल रहे हो। उल्टा ये सारा बर्डन, बिकॉज ऑफ दैट बर्डन आपकी तो स्पीड है वो स्टॉप हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्लो हो रही है। तो प्लीज़ ट्राई टू गिव अप एवरीथिंग। जो भी कुछ बात है उसको छोड़ो और ट्राई करो कि आप समाधि, ध्यान, योगा, मेडिटेशन उसमें जा पाओ और आपका जो रियल अपने आप का, अपनी लाइफ का जो खुद का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आपके पास करने का एक बढ़िया वाला मौका है, राइट। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका धनु लगन है। देखो, अगर आपका धनु लगन है तो गुरु ट्रैवल करेंगे आपके 7th हाउस से। काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली, राइट, अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने का एक सही मौका है। अगर आप बिजनेस चलाते हो और वो भी पार्टनरशिप में, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। प्रोग्रेस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी प्रोग्रेस है यहाँ पे हो सकती है। एंड पर्टिकुलर ये पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो कुछ भी बेस अंडरस्टैंडिंग आपसे हुई है या तो फेल आपका जो अटेम्प्ट हुआ है वो यहाँ पे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। पैसा, नाम, सब कुछ यहाँ पे आप बना पाओगे। बस एक ही चीज़ की कमी है कि आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या तो फेल अटेम्प्ट हुए हैं वहाँ पे दोबारा वर्क करना है, राइट। अगर 0 लेवल पे आप आ गए हो तो यहाँ से भी आपको उठना है और ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि गुरु आपके लगन को देख रहा है। तो गुरु खुद आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आई एम विथ यू, राइट। मैं आपको 7th हाउस में बैठकर पब्लिक का सपोर्ट भी दूंगा। आप खुद के अंदर भी, मेरी दृष्टि से आपके अंदर भी एक ताकत होगी। बस आपको आगे जाना है और करना है। पुनर्वसु नक्षत्र है, री अटेम्प्ट है, तो आपके अंदर ऑलरेडी भगवान ने ये सब कुछ दिया हुआ है। आपने एक बार देखो, पुनर्वसु नक्षत्र है तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे एक अटेम्प्ट कर चुके हो। काफ़ी मल्टीपल भी हो सकते हैं और एक अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो यू हैव लिटिल बिट नॉलेज, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा बिल्कुल ब्लैंक है। आपके पास इस चीज़ के रिगार्डिंग जो बेस है ये बना हुआ है, लेकिन उस टाइम पे सब कुछ इतना प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ और बात बन नहीं पाई। यहाँ पे दोबारा आपको मौका मिलता है, राइट। सो आपका जो 7th हाउस है उसके रिगार्डिंग, या तो गुरु का दृष्टि आपके 1st हाउस पे है तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे एक बढ़िया मौका है कि यू कैन सॉल्व इट। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आपका कैप्रिकॉर्न राशि है या तो लगन है तो ये जो गुरु ट्रैवल करेंगे वो आपके ट्रैवल करेंगे 6th हाउस है। गुरु 6th हाउस में वैसे तो उतना अच्छा क्यों नहीं मानते हैं क्योंकि गुरु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, राइट। 6th हाउस झगड़े का है, फाइटिंग का है, तो यहाँ पे गुरु इतना अच्छा वेल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपके जो गुरु यहाँ पे जो आपको दे सकता है वो है कि गुरु आपके अंदर एक नॉलेज देगा, राइट। आप उसको माफ़ करने की जो कैपेसिटी है ना वो यहाँ पे गुरु दे सकता है। एंड आई बिलीव वो सही है, राइट। सामने वाले के सामने लड़ाई झगड़ा करना है, जीतना, जस्ट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैपेबिलिटी कि आपके अंदर एक कैपेसिटी है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि सामने वाले के साथ फाइटिंग करके, बोल के, विथ योर हैंड्स आपने फाइट किया और आपने लड़ाई जीत ली। लेकिन एक अच्छी वाली समझ रखकर सामने वाले को माफ़ करना ना, वो इससे भी एक हायर लेवल की एनर्जी है और वो सब कोई नहीं कर पाता है। यस, अगर यहाँ पे गुरु आपके ट्रैवल कर रहे हैं तो भगवान ने एक बढ़िया मौका दिया है कि जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके एनिमी के साथ, ट्राई टू फॉरगिव इट, राइट। ये शायद लगता होगा कि यस, ये वाले जन्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी लोग ये समझ सकते हैं कि अपने दुश्मन को कैसे माफ़ कर दे, राइट। ये तो गलत चीज़ है, मतलब ये नहीं करना चाहिए, लॉस्ट हमें होगा। लेकिन ये जो लॉस्ट है वो हमें एक शॉर्ट टेम्पर वाला दिखता है। ये जो बड़ा जो मैं गेन की बात कर रही हूँ वो ये है कि हमारा जो कुछ भी कार्मिक रिलेशन है, राइट, हमारे दुश्मन के साथ या किसी और के साथ, तो वो भगवान है, मतलब कि जो एक हाईएस्ट एनर्जी है वो रिसॉल्व करेंगे, राइट। आप भगवान के हवाले छोड़ दो और जब आप भगवान के हवाले छोड़ दोगे तो आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू भगवान लड़ेंगे, राइट। आपका जो स्पिरिचुअल गुरु है, मतलब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो लड़ेंगे। आप फ्री हो जाओगे और आप फ्री हो जाओगे तो आप अपनी एनर्जी है वो कहीं पे लगा सकते हो। और यस,
उसको कुछ बुरा बोल के, उसको हिट करके आप अपने अगेन एक अपना नेगेटिव कर्मा है वो आप बिल्डअप करने जा रहे हो, तो वहाँ से हमने स्टॉप कर दिया। तो यस, अगर आप उस तरह से लेंगे तो ये जो गुरु का गोचर है वो आपके लिए भी पॉजिटिव होगा। ट्राई है कि आप कुछ भी जो नया करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि पुरानी बातों को भूल कर एक जो नई वाली ज़िंदगी है, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है किसी के लिए भी या किसी के आपके बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सॉल्व करने का है वो एक बढ़िया वाला टाइम है, वो यहाँ पे गुरु आपको दे रहा है, राइट। अब बात करते हैं 11 नंबर की। अगर आपका कुंभ लगन है, राइट, या तो राशि है, तो ये वाला जो ट्रांजिट आएगा पुनर्वसु नक्षत्र का, वो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम 5th हाउस में रहेगा। और 5th हाउस आपकी एजुकेशन का है, आपके निर्णय शक्ति का है, आपकी बौद्धिक क्षमता का है। वहाँ पे गुरु जैसा प्लैनेट पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहा है, तो यहाँ पे ये आपको फिर से एक मौका दे रहा है अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके रिगार्डिंग। कहीं पे भी आपने गलती किया है तो गुरु ने यहाँ पे आपको फिर से मौका देना है। अगर आपकी कुछ कमियां रह गई है एजुकेशन में, कुछ पढ़ाई आपकी बाकी रह गई है, या तो उस टाइम पे हम फेल हुए थे, तो यहाँ पे गुरु आपको री अटेम्प्ट की एक पूरी गारंटी देता है, और वो भी सक्सेसफुल। अगर आपका रिलेशनशिप में ब्रेकेज हुए थे या जो कुछ भी हुआ था, राइट, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो फिर से यहाँ से आप उसको फिर से एक अच्छी वाली एनर्जी है वो दे सकते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे दूर हो सकती है। यहाँ से जो आपका जो आउटर फ्रेंड सर्कल है, राइट, वहाँ पे भी अगर कुछ गलत हुआ है तो वो भी आप यहाँ से रिसॉल्व करने की पूरी जो कोशिश है वो यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र नाम ही है पुनर्वसु, राइट, फिर से बसने का जो नाम है पुनर्वसु, मतलब कि जो भी 5th हाउस के रिगार्डिंग जो भी आपके प्रॉब्लम है, यस, हाउ कैन यू फॉरगेट योर बेबी प्लान, राइट, क्योंकि ये 5th हाउस में है। तो अगर आज तक आप ट्राई करते करते थक गए हो कि नहीं बेबी नहीं हो रहा है, हमने काफ़ी कुछ कोशिश कर लिया, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र है, अपने आप में एक ब्लेसिंग है, नरिशमेंट का नक्षत्र है, तो यस, यहाँ पे ऑब्वियसली गुरु आपको ब्लेस कर सकते हैं विद बेबी, विद अच्छे रिलेशनशिप, विद एजुकेशन। सो यहाँ पे आपके पास काफ़ी कुछ अच्छा है। और ये पुनर्वसु, राइट, तो ये 5th हाउस है आपके लिए। तो बैक की मतलब कि जो पूर्व जन्म के जो आपके कर्म है, जो अधूरा काम रह गया था आपका पास्ट बर्थ वाला, ये भी यहाँ पे आपको पूरा करने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी बार आपको ये हो सकता है कि बैठे बैठे ही आपको कुछ इंट्यूशन हो जाए कि चलो ये कर डालता हूँ, राइट, उसके पीछे का कुछ लॉजिक आपको समझ नहीं आएगा। वाई? क्योंकि ये 5th हाउस की एनर्जी है, राइट, आपके पास्ट बर्थ की एनर्जी है, तो आप इस बर्थ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप खुद नहीं कनेक्ट कर पाओगे, मतलब कि आपका दिमाग नहीं कनेक्ट कर पाएगा, लेकिन आपके मन के अंदर ये वाले ख्याल आएंगे। तो यस, बाय दैट थॉट यू हैव इंडिकेशन कि ये इसका कनेक्शन है ना, ये मेरे पास्ट बर्थ से है। नाउ नेक्स्ट मूव द लास्ट, क्योंकि अगर आपका मीन राशि है तो ये जो गुरु का ट्रांजैक्शन होगा वो आपके 4th हाउस से होगा। देखो, लगन का मालिक है, 4th हाउस से जा रहा है, बेस्ट वन, इससे अच्छा वाला एंजॉय क्या चाहिए, क्योंकि 4th हाउस होता है हमारी कंफर्ट का, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है सब कुछ के लिए, राइट। आप अपनी फैमिली को एंजॉय कर पाओगे, अपनी पीस को एंजॉय कर पाओगे, अपनी मदर को एंजॉय कर पाओगे, अच्छा फूड खाना सब कुछ यहाँ पे आप एंजॉय कर पाओगे। यस, अगर यहाँ पे आपने कुछ गलती की है तो ट्राई टू रिसॉल्व इट। और देखो, आपका तो लगन ही गुरु का है, तो आई डोंट थिंक कि आपको हेजिटेट होगी अपनी गलती एक्सेप्ट करने में, राइट, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका गुरु काफ़ी बली है लगन चार्ट में, यानी कि D1 चार्ट में, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी रहती है एक्सेप्ट करने में अपनी गलती बिकॉज ऑफ द ईगो। लेकिन ट्राई करो अपने ईगो को साइड पे रखने की, जो कुछ भी है ट्राई टू एक्सेप्ट एंड दैट अगर आपने अपने मन के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकाल दी, राइट, तो ये सबसे बेहतर टाइम है कि यू कैन एन्जॉय इट। ओनली आपका हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि लगन लोड आपका 4th से जाएगा, और वो भी गुरु जैसा प्लैनेट, और आप गुरु वाले व्यक्ति हो, तो हो सकता है कि लिटिल बिट जो हम आलस बोलते हैं, आप
आपको काम करना पसंद ना हो तो रेगुलर वर्कआउट कीजिए, काम कीजिए। लेज़ी यहाँ पे नहीं बनना है। भगवान आपको सब कुछ देगा, आपको प्यार, फैमिली का प्यार, खाना, आराम, जो कुछ भी है, राइट, जिसको आप एक हैप्पीली फीलिंग बोलते हो, राइट, एक कंफर्ट वाला, सुकून वाला जो फीलिंग है ना, ये यहाँ पे आपको मिल रहा है, राइट। तो दिस इज़ द बेस्ट वन। आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। ओनली आपके फैमिली के साथ कोई भी प्रॉब्लम अगर पुराने में हुआ है तो ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि अगर देखो वो एक नेगेटिव एनर्जी ब्लैक होल है, वो आपके हार्ट के अंदर रह गया तो ये टाइम आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। और ये सबसे बढ़िया टाइम है, न मालूम हमें कब वापस मिले, तो ट्राई टू एन्जॉय इट। और मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ आई कलेक्ट ऑल माई लेक्चर, कि सभी के लिए मैंने अच्छा बोला है, लेकिन ये जिन लोगों की कन्या राशि है उन लोगों को करियर में ध्यान रखना है। जिन लोगों की तुला राशि या तुला लगन है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने रिलीजियसली कुछ भी गड़बड़ या आपके फादर के साथ गड़बड़ कर दी है तो वो सॉल्व आउट करनी है। 9th हाउस आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। 10th हाउस मतलब कि 10th में मतलब कि आपका मकर राशि या मकर लगन है तो आपको अपनी हेल्थ पे वर्कआउट करना है, राइट। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम सभी के लिए अच्छा ट्रांजिट है। गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र है तो ये काफ़ी अच्छा है। शुक्र भी थोड़े टाइम के लिए उसका साथ दे रहे हैं। अदरवाइज शनि मंगल तो बैठे ही है राइट नाउ आपने सामने कि भाई जोरदार की फाइट हो जाए, लेकिन यस ये जो फाइट रोकी है ये गुरु ने रोकी हुई है। अगर आप बड़े वर्ल्ड लेवल पे भी देखो तो मोस्ट ऑफ द टाइम फाइटिंग का सिनेरियो है ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन एक जो जोर्स वाली जो फाइटिंग होनी चाहिए, राइट, जो वॉर होना चाहिए वो लिटिल बिट रुका हुआ है, क्योंकि बीच में गुरु जैसा एक जो प्लानट है और उसके साथ में शुक्र जैसा जो प्लानट है और बुध की राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो एवरी नॉट ओनली सिंगल टू यू, राइट, वो पूरे वर्ल्ड को राइट नाउ मजबूर कर रहा है सोचने में कि क्या ये सही है, राइट। पुनर्वसु, राइट, रीथिंक, ये दुनिया को मजबूर कर रहा है सोचने पे कि क्या हम ये जो रास्ता चूज कर रहे हैं इज दैट राइट, राइट, क्या हमें ये रास्ता लेना चाहिए। अदरवाइज शनि और मंगल ने आमने सामने बैठकर पूरी तैयारी कर ली है वॉर की, लेकिन ये पुनर्वसु नक्षत्र वाला गुरु ट्राई टू एक्सप्लेन, जो जैसे मैंने आपको पर्सनल लाइफ पे बोला कि हमारी जो अंदर की जो हिडन है नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा फेलियर है, वो सारे से हम आउटकम कर पाएंगे। वैसे वर्ल्ड लेवल पे ये जो मौका है ये सभी कंट्री के बीच में सुलह करने का है, राइट। तो ये सुलह होगी ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर ये अटेम्प्ट फेल जाएगा तो उसका जो रिजल्ट होगा दैट्स नॉट गुड, राइट, क्योंकि ऑलवेज आई डोंट नो बट आई बिलीव कि लड़ाई झगड़ा है वो जब तक ना हो तब तक अच्छा है, राइट। सो इसके साथ वी विल एंड दिस सेशन। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगता है वीडियो, आपने कुछ भी नई जानकारी यहाँ से लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।